बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मैं हूँ राना एहसान अली। लाहौर के इलाका चूंग में एक वाक़या पेश आया है कि एक कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और गुज़श्ता 4-5 रोज़ से ये वाक़या सोशल मीडिया पर काफ़ी हाईलाइट हो चुका है और उस कब्रिस्तान में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भी जमा हो चुके हैं। ये ख़बर जो है वो जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। पुलिस की एक नफरी भी तैनात कर दी गई है। पता ये चला है कि बहुत से लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया है, क्योंकि पुलिस जो है वो कब्र कुशाई नहीं करने दे रही। मजिस्ट्रेट के आर्डर्स के बावजूद भी पुलिस जो है वो कब्र कुशाई के लिए तैयार नहीं है। बाकायदा तौर पर कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर भी पुलिस ने नाका लगाया हुआ है और आपने ये स्टोरी ज़रूर देखी होगी, व्यूज़ भी आपने लोगों के ज़रूर सुने होंगे। जो शख्स फौत हुआ है उसकी वालदा का जब हमने इंटरव्यू सुना तो उसका ये कहना था कि मेरा बेटा कब्र के अंदर ज़िंदा है, जबकि उसको 16 दिन हो चुके हैं, वो फौत हो चुका है। तबई मौत मरा था मोहम्मद शब्बीर, जिसकी ये मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और आवाज़ें कुछ यूँ आई कि उसका एक भाई है जो कि गूंगा है। तो वो जब कब्रिस्तान आया मट्टी डालने के लिए, पानी डालने के लिए कब्र के ऊपर, तो उसने वाइब्रेशन फ़ील की कब्र से। तो उसने फिर जाके जो अहले इलाका हैं उनको बताया, जो अपने घर वाले हैं उनको भी उसने बताया कि जो कब्र है शब्बीर की उसके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। उसके बाद कुछ लोग कब्र के पास आए और उन्होंने देखा कि क्या वाकई ही कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। जब उन्होंने कान लगा के सुना तो कब्र के अंदर से वाकई ही आवाज़ें आ रही थी। सैकड़ों अफराद ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। सरकर्दा अफराद भी ये कह रहे हैं, इमाम मस्जिद ने भी यही कहा कि वो महसूस कर चुके हैं आवाज़ें। जबकि दूर दराज से लोग जो हैं वो इस सनसनीखेज़ ख़बर के बारे में जानने के लिए इस इलाके का रुख कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर एक बड़ी तादाद लोगों की कब्रिस्तान के अंदर मौजूद होती है, जो कि कब्र से आवाज़ें सुनते हैं। और अब पुलिस ने ये किया है कि उस कब्र को जो है वो लकड़ियों से ढाँप दिया है ताकि कोई भी इस कब्र के करीब ना जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती कब्र कुशाई करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। तो बात करने का मकसद है कि पुलिस को इस केस में ख़ास इंटरेस्ट है। ये एक सवालिया निशान है कि वो क्यों इस कदर संजीदगी से इस ख़बर को ले रहे हैं कि अब वो किसी को इस कब्र के पास भी नहीं आने दे रहे। जबकि उसके घर वाले काफ़ी परेशान हैं। मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त जब उन्होंने गुजारी तो मजिस्ट्रेट का ये कहना था कि आपको ऑर्डर दे दिए गए हैं, जाके आप कब्र कुशाई करें, देखें कि आपका जो बंदा है वो अंदर ज़िंदा है या नहीं है। तो उसके बाद भी पुलिस का ये कहना है कि मजिस्ट्रेट साहब ख़ुद तशरीफ़ लाएँ, उनकी मौजूदगी में ये कब्र कुशाई हो तो फिर सारा मामला क्लियर होगा, फिर ही पुलिस जो है वो यहाँ से जाएगी। अदरवाइज़ पुलिस यहाँ पर तैनात रहेगी, क्योंकि इस इलाके में बहुत से लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और देखते हैं कि इस कब्र के अंदर क्या है। अब ये सवालिया निशान है कि ना ही तो मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे आ रहे हैं और ना ही पुलिस जो है वो इस बात की इजाज़त दे रही है, ना ही पंचायती तौर पर या उलमा जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको इकट्ठा करके उनकी मशावरत से ना ही ये बात देखने की कोशिश की जा रही है कि कब्र के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उसकी हकीकत क्या है। एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बताया है कि 4 इंच का जो वर्मा होता है वो कब्र के अंदर घुसाया गया ताकि पता चल सके कि अंदर कोई बंदा उस वर्मे को पकड़ता है, उस सरिये को पकड़ता है या नहीं, कोई हरकत होती है या नहीं होती। तो ये चला कि ऐसी कोई बात जो है वो सामने नहीं आई। कुछ लोग ये कहते हैं कि शब्बीर ने अंदर सरिया जो है वो पकड़ा है, उसको हरकत दी है, और बहुत से लोगों का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुख्तलिफ व्यूज़ हैं लोगों के, कोई भी जो है वो बात अभी तक सामने नहीं आ रही। ये बात तभी सामने आएगी जब कब्र कुशाई होगी, लेकिन ये भी एक सवालिया निशान है कि कब्र कुशाई नहीं हो रही। और ये भी शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शब्बीर को जो है वो ज़िंदा ही दफन कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई थी, जबकि उसकी मौत की बाकायदा तस्दीक भी नहीं की गई और उसको दफना दिया गया था। तो हो सकता है कि वो कब्र के अंदर ज़िंदा हो गया हो और बार बार वो कब्र के अंदर हिट करता है। जब कोई भी कब्र के ऊपर खड़ा होकर आवाज़ देता है तो अंदर से एक आवाज़ आती है, जिस तरह कोई बंदा स्लैब को हिट करता है। तो ये वो सारा माजरा है। इससे पहले भी मैंने इस तरह का एक केस फ़ेस किया है। ननकाना साहब का एक गांव था, शायद आपने वो स्टोरी यूट्यूब पे या फेसबुक पे या कहीं भी आपने ज़रूर देखी हो कि ननकाना साहब का एक इलाका था। 8 माह हो गए थे
उस लड़के को फौत हुए उसकी कब्र से भी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद पूरा इलाका वहाँ पे इकट्ठा हुआ। वो लड़का जो है वो अपने घर वालों के ख्वाब में भी आता था, कहता था कि मैं ज़िंदा हूँ। इब्राहीम उसका नाम था, 23 साल एज थी। जबकि हमने ख़ुद इस केस में ज़ाती इंटरेस्ट ली और उसकी कब्र कुशाई की इजाज़त ले के दी। उसके बाद 1-2 दिन में ही इसकी कब्र कुशाई हो चुकी थी और उसमें से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि अल्लाह का एक मौजज़ा ये ज़ाहिर हुआ था कि 8 माह के बाद भी उसमें नौजवान का जिस्म जो है वो सलामत था। जबकि जो ठक ठक की आवाज़ें आती थी, जो वाइब्रेशन आती थी, उसका कोई पता नहीं चला कि वो वाइब्रेशन क्यों, कहाँ से और कैसे आ रही थी। ये एक अल्लाह पाक की हिकमत थी, अल्लाह पाक का एक मौजज़ा था। लेकिन ये मौजज़ा ज़रूर ज़ाहिर हुआ था कि वो लड़का जो है वो 8 माह गुज़रने के बावजूद भी उसका जिस्म जो है वो कब्र के अंदर सही सलामत था। ये इस केस के साथ मुशाबे है सारा केस, जिस तरह का मैंने पहले केस फ़ेस किया है। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस हवाले से ख़ासे परेशान भी हैं कि अगर वो लड़का कब्र के अंदर ज़िंदा है शब्बीर, तो उसको फिर क्यों निकाला नहीं जा रहा है, ये भी एक सवालिया निशान है। अब कहा जा रहा है कि आज या कल उसकी कब्र कुशाई हो रही है और उसके बाद पता चलेगा कि कब्र के अंदर से कोई आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। ये भी हमने सुना है कि रेस्क्यू 1112 को उन्होंने कॉल की, रेस्क्यू की टीम यहाँ पर आई। कुछ लोग कहते हैं कि रेस्क्यू की टीम को आवाज़ आई है, कुछ लोग कहते हैं कि रेस्क्यू की टीम ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि कब्र के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस का कहना था कि अब किसी किस्म की कब्र के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई हरकत नहीं आ रही। जो मर्ज़ी बंदा इधर आके कब्र के ऊपर आवाज़ दे, आपको कब्र के अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनेंगी। ये एक तहलका खेज़ ख़बर है, सनसनीखेज़ ख़बर है और ये हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है। और बहुत से लोगों को तजस्सुस है इस बात का कि कब्र खोली जाए, देखा जाए कि अंदर क्या चीज़ है। तो अब 1 या 2 रोज़ में इस बात की तस्दीक हो जाएगी जब कब्र कुशाई होगी कि शब्बीर अंदर ज़िंदा भी है या नहीं है। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर इस तरह की कोई हरकत हो रही है तो फिर स्पेशल मजिस्ट्रेट को फ़ौरी तौर पर इस बात की इजाज़त देनी चाहिए अहले खाना को कि वो कब्र को खोल सकें, कब्र की कुशाई कर सकें और उसके बाद पता चल सके कि वो बंदा अंदर ज़िंदा है या नहीं। अगली क्या अपडेट्स होंगी वो सारी आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।